के लेटर। अनुराग भदौरिया, मैं आपके पास आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया, बार बार ये कहा जा रहा है कि सरकार को विशेष सत्र बुलाना चाहिए, सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए। आप लोगों ने अंकुश लगाने का काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, उसमें अपोजिशन के तमाम बड़े नेता वहां पर गए। क्यों ऐसा लग रहा है अपोजिशन को कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत कुछ छिपा रही है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल क्या है इस देश के अंदर में, जब देश मुसीबत में था, जब पाकिस्तान पे हमने चढ़ाई की, सर्वदलीय बैठक में सभी विपक्षी नेताओं ने एक स्वर में बोला हम राष्ट्र के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा लगता है अब कि पार्टी प्रथम हो गई है। अब बताइए, इन्हीं के जो सांसद थे पहले कहते थे कि हम लोग ने हमेशा कहा है आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। तब ये कलमा लिखा करते थे, कलमा लिख के ट्वीट करते थे। आज वही एमपी साहब कह रहे हैं आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। एक बात। दूसरी बात, इनके एक सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा जी कह रहे हैं कि वो वीरांगनाओं का भाव नहीं था, जो बहनें हमारी विधवा हो गई उनके अंदर वीरांगना का भाव नहीं था। अब बताइए, ये लोग अपनी ही बहनों पे, अपनी ही बेटियों पे सवाल उठा रहे हैं कि उनमें वीरांगना का भाव था या नहीं था। ये तय करेंगे जिनकी बेटी हमारी अपनी बहन के सामने उनका सिंदूर जड़ गया और ये उनके वीरांगना का भाव था या नहीं था, ये तय करेंगे उनका। कमाल की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है, क्योंकि दूसरे भी है ना, एक मंत्री दूसरे भी मध्य प्रदेश की जो कह रहे थे, जो सोफिया कुरैशी जी हमारे जो सैनिक के अधिकारी हैं, उनको आतंकवादी की बहन बता रहे थे। कोई एक्शन नहीं हुआ। एक और है डिप्टी सीएम इनके हैं, वो कह रहे थे सेना और हमारी सैनिक जो नतमस्तक हैं प्रधानमंत्री जी के सामने। सवाल उठता है कि आप खुद ही तो हमारे देश की बहन बेटियों का और हमारे सैनिकों का अपमान कर रहे हैं, तो आप अपने अंदर झांकिए, आप क्यों अपमान कर रहे हैं? कार्रवाई तो होनी चाहिए ना, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। और दूसरे एक हमारे जो आपके सामने बैठे हैं प्रवक्ता महोदय, ये एक चैनल में कह रहे थे कि 10 साल पहले हम भीख मांगते, कटोरा लेके घूमते थे। ये हिंदुस्तान के अपने ही देश का अपमान कर रहे थे, कह रहे कटोरा लेके मांगते थे। हम कहां कटोरा लेके मांगते थे भाई? हिंदुस्तान तो मजबूत देश है, हिंदुस्तान कभी कटोरा नहीं उठाता मांगने के लिए किसी देश से। पहली बार ऐसा हुआ है कि तीसरे देश ने हमें इंटरफेयर किया। यहां पे तीसरा देश बार बार ट्रंप साहब कहते हैं कि हमने सीज फायर रुकवाया है, और आप बयान जारी नहीं कर पा रहे कि ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं और कह रहे हैं हिंदुस्तान कटोरा लेके भीख मांगता था। शर्म नहीं आती है आपको इस तरह की बात करते हो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कि अपने ही देश को नीचे गिराने की बात करते हैं? कोई कहता है कि हमारी बहन वीरांगना का भाव नहीं था, कोई कहता है कटोरा लेके भीख मांगता था, कोई कहता है कि हमारी जो सैनिक थी वो आतंकवादी की बहन है, कोई कह रहा है सैनिक और हमारी सैनिक जो प्रधानमंत्री साहब नतमस्तक है। कमाल की बात कर रहे हैं। तो हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज है। जफर इस्लाम साहब, बीजेपी के नेताओं के द्वारा जो इन दिनों बयान सामने आए हैं, जफर इस्लाम साहब, उसे लोगों ने देखा है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी उसे देख रहा है। आपको लगता है किस तरह के बयान दिए जाने चाहिए? बताओ, हमारी बहनों को कह रहे हैं कि जफर इस्लाम साहब, सवाल आप ही से था। सोचिए, अब ऐसा बयान कोई देता है क्या? नहीं। और देखिए, कोई भी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, और इसलिए पार्टी इस बातें को बिल्कुल इंडोर्स नहीं करती है। कोई भी गलत बयानी को इंडोर्स नहीं करती। हमें मनोबल लोगों का बढ़ाना है। अरे सुनो, बीच एक मिनट सुन लीजिए। आपके नहीं, आपके उसको जेल में डाल दिया होता आपके, तो शायद आज जो राजगोपाल सांसद, इनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि हमारी बहनों में वीरांगना का भाव नहीं था, ये कहने की हिम्मत नहीं पड़ती। डिप्टी सीएम की कहने की हिम्मत नहीं पड़ती। सैनिक सुनिए ना, रामगोपाल यादव जी ने उसमें आपके पार्टी के बहुत बड़े वरिष्ठ नेता, अगर आप ठोक के कार्रवाई करते नहीं अपने नेता के प्रति, उसके बाद दूसरे नेताओं में। अरे भाई, अभी सुन लीजिए ना, अभी एक ही बात को कितनी बार रिपीट करेगा? जवाब तो सुन लीजिए। रिपीट करते जा रहे एक ही चीज को। सवाल रामगोपाल यादव जी का बात आपको याद नहीं आ रहा है? रामगोपाल यादव जी ने क्या कहा? मैं किसी के इंडोर्स नहीं कर रहा, लेकिन रामगोपाल यादव जी का, अरे मैं तो कह रहा हूँ कि हम अनुराग जी, आप उनको, अनुराग जी सुन लीजिए, उनके स्टेटमेंट का खंडन कीजिए। मैं आपसे कहता हूँ, सुन लीजिए, आप उनके स्टेटमेंट का खंडन कीजिए। नहीं, खंडन अनुराग जी, खंडन कीजिए। मैं तो कह रहा हूँ कि इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, तो आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने भी बयान दिया था। इसके अंदर में जातियां हैं और असली लड़ाई पीडीए ने लड़ी थी। आप उसका खंडन कर दीजिए। हम तो खंडन कर रहे हैं, बात करते हैं, क्योंकि हमें नहीं, हम तो खंडन कर रहे हैं, लेकिन आपकी हिम्मत है खंडन करिएगा रामगोपाल यादव जी की। हमें अपनी जाति पे गर्व है। मैं तो फख्र से कहता हूं, मैं छत्री हूं,
जो ब्राह्मण है वो भी क्या फख्र से कहते हैं ब्राह्मण है, जो जिस दल के अनुराग जी सुन तो लीजिए, अनुराग जी, फख्र करते हैं, अनुराग जी, कुछ नहीं है। अनुराग जी, इन्होंने रामगोपाल यादव के बयान का जिक्र किया, क्या उस पर भी आप कहेंगे कुछ? बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए मैं तो ये कह रहा हूं, सुनिए कि मैं किसी के कोई भी किसी दल का हो इसका एंडोर्समेंट नहीं होना चाहिए। प्रॉफिस साहब ने नहीं, अरे सुनिए पहले मैं, लेकिन राम गोपाल यादव जी के जो बात को जो उन्होंने कहा, खंडन करेंगे कि नहीं, डिस्टेंस करेंगे नहीं, आलोचना करेंगे कि नहीं? आलोचना कीजिए, उनकी आलोचना कीजिए। मैं तो कह रहा हूँ कोई गलत स्टेटमेंट कोई भी पार्टी का देता हो उसकी आलोचना होनी चाहिए, लेकिन क्या आप करेंगे आलोचना? जिस जाति के हैं अगर इन्हें नहीं आलोचना कीजिए ना। मैं तो कह रहा हूँ कि गलत स्टेटमेंट गलत है। आप पे क्षमता नहीं है, हिम्मत नहीं है, आप क्या करेंगे? आप सिर्फ राजनीति कर सकते हैं, राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर सकते। करिए राजनीति, लेकिन जनता समझ रही है, जनता आपको सबक सिखाती रहती है। जाति सूचक अपमान तब होता है जब किसी की जाति लेके आप नहीं, मैं तो कह रहा हूं आर्म फोर्सेस का जात देखा जाता है, जात पात देखते हैं आर्म फोर्सेस में। इस तरह से आप उसको ही बांटना चाहते हैं, समाज को तो आपने भाई फलाना ढमकाना में बांट दिया, इसको ही बांटना चाहते हैं क्या? आर्म फोर्सेस को ही बांटना चाहते हैं क्या? वहाँ यूनिटी आपने प्रोफेसर विनीत मैं आपके पास आ रहा हूँ। प्रोफेसर विनीत, आप तो खुद ही कहते हो, आप तो खुद ही कह रहे हो कि भैया प्रोफेसर विनीत मैं आपके पास आ रहा हूँ। सुनिए एमपी साहब